गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आइए चलते हैं चैप्टर 11 नेचुरल डिजास्टर के बारे में हम बात कर रहे थे। अगला टॉपिक्स था अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में हम आपको बता रहे थे और शुरू करते हैं। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। अर्थक्वेक जहाँ से शुरू होता है, भूकंप जहाँ से शुरू होता है उसको फोकस कहा जाता है। उसकी ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होता है उसको फोकस कहा जाता है। द पॉइंट वेयर वो पॉइंट जहाँ पर से भूकंप की शुरुआत होती है उसको फोकस कहा जाता है। द पॉइंट डायरेक्टली एबव द फोकस के ऊपर का जो हिस्सा होता है, पॉइंट होता है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ द पृथ्वी की सतह पे उसको एपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको फोकस कहा जाता है और उसके ऊपरी हिस्से को पृथ्वी के सरफेस पे जब आता है तो उसको एपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपी सेंटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा भूकंप का प्रभाव एपी सेंटर पे पड़ता है। ठीक है, मेजर अर्थक्वेक्स cause lot of damage to life and property। मेजर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक होने की वजह से लाइफ की डैमेज होता है और प्रॉपर्टी और लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। द अप्रैल अर्थक्वेक ऑफ 2015 इन नेपाल काज्ड सीवर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अप्रैल अर्थक्वेक 2015 में एक आया था भूकंप जो कि नेपाल में आया था, उससे बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ऑलमोस्ट एंटायर नेपाल वॉज अफेक्ट बाय दिस अर्थक्वेक। ठीक है, ऑलमोस्ट अधिकांशतः पूरा नेपाल ही इस भूकंप से बहुत प्रभावित हुआ था। सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया वे आर ऑल्सो अफेक्टेड। भारत के भी कुछ हिस्से इससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, ऑन 26 जनवरी 2001, ठीक है, 26 जनवरी 2001 में एक भूकंप आया था। देयर वॉज ए वेरी मैसिव, जो कि बहुत ही बड़ा भूकंप था, भुज में आया हुआ था। भुज गुजरात में है, इन द स्टेट ऑफ गुजरात में एक शहर है जो भुज, बहुत बड़ा भूकंप आया था जिससे बहुत ही ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। काउंटलेस पीपुल डाइड। इस भूकंप में अनगिनत लोग मारे गए। ठीक है, एंड देयर वॉज ए सीवर डैमेज टू प्रॉपर्टी, और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की नुकसानी हुई, संपत्ति की, ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। द हिमालयन रेंजेस इन नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स आल्सो अक्योर वेरी फ्रिक्वेंटली इन जापान एंड द फिलीपींस। ठीक है, हिमालय रेंजेस, हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उत्तर भारत में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। अर्थक्वेक आल्सो अक्योर वेरी फ्रिक्वेंटली इन जापान। भूकंप जापान और फिलीपींस में भी बहुत ही ज़्यादा आता है। प्रिकॉशन, भूकंप के से बचने के लिए किस तरीके से हम सावधानी बरत सकते हैं, कैसी सावधानियां बरत सकते हैं भूकंप से बचने के लिए। वी कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, हम फॉलोइंग स्टेप्स, नीचे की जो लाइंस हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो करके भूकंप से बच सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर सेफ्टी टेक्निक्स, फर्स्ट है प्रॉपर सेफ्टी टेक्निक्स शुड बी फॉलोड वाइल बिल्डिंग हाउसेस। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रॉपर टेक्निक्स, जो बिल्डिंग बनाते समय हमें अच्छी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट स्टैंड नियर द आउटर वॉल और विंडोज़ ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आए तो वॉल, खिड़कियों या विंडो के सामने या दरवाजों के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। गेट आउट ऑफ योर हाउस और स्कूल बिल्डिंग क्विकली एंड मूव टू ओपन एरियाज। जितना जल्दी हो सके अपने स्कूल की बिल्डिंग या अपने घरों में से बाहर जाएं और ओपन एरिया, खुले वाले जगह पर जाएं। ठीक है, ओपन एरियाज में जाएं। सीट अंडर ए हैवी टेबल। अगर आप घर में ही हैं तो अंडर सीट अंडर ए हैवी टेबल, एक हैवी टेबल के नीचे आप बैठ जाएं। एंड अनेबल टू गो इनटू द ओपन। अगर आप नहीं जा सकते हैं ओपन एरियाज में, नहीं जा पाते हैं, तो टेबल के नीचे अपने घर में ही बैठ जाएं। एक मजबूत स्थान के नीचे, मजबूत किसी टेबल या किसी मजबूत चीज़ अलमारी के नीचे आप बैठ जाएं। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम ऑल बिल्डिंग्स से दूर रहें। ठीक है, डू नॉट यूज़ लिफ्ट ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एन अर्थक्वेक। ठीक है,
लिफ्ट को अर्थक्वेक के पहले, अर्थक्वेक के बाद या अर्थक्वेक के दौरान, ठीक है, लिफ्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम ट्रीज से, ठीक है, ट्रीज, सिंक बोर्ड, पोल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आफ्टर शॉक्स ऑफ एन अर्थक्वेक कैन ऑल्सो बी डिवास्टेटिंग, ठीक है। आफ्टर शॉक्स, अर्थक्वेक के बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक के आने से बहुत बड़ा विनाश होता है। सो डू नॉट एंटर द बिल्डिंग इमीडिएटली, ठीक है, आफ्टर द अर्थक्वेक। आफ्टर शॉक्स डिवास्टेटिंग, मतलब बिल्डिंग्स में बहुत भारी नुकसान हो सकता है अर्थक्वेक के बाद, इसलिए तुरंत अर्थक्वेक के तुरंत बाद बिल्डिंग्स में के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। पीपल शुड बी रेगुलरली इन्फॉर्म्ड अबाउट डूज एंड डोंट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ठीक है। रेगुलरली इन्फॉर्म, पीपल्स को, लोगों को सूचित करना चाहिए कि अर्थक्वेक के दौरान वो क्या करें क्या ना करें, रेगुलर उनको बताना चाहिए, ठीक है। साइक्लोन्स, चक्रवात के बारे में जानते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है। साइक्लोन्स हैपन इन कोस्टल एरिया। साइक्लोन्स कोस्टल एरिया में आता है, ठीक है। समुद्र, कोस्टल एरिया मतलब समुद्र तटीय इलाके, समुद्र के किनारे वाले शहर या गांव, उन एरिया में साइक्लोन्स बहुत आता है। व्हेन अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन हाई प्रेशर एंड द लो प्रेशर इज क्रिएटेड इन द कोस्टल एरियाज। ये कोस्टल एरिया में जब हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिफरेंसेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लो प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो साइक्लोन आता है, ठीक है। ड्यूरिंग अ साइक्लोन विंड्स ब्लो एट अ वेरी हाई। साइक्लोन के समय हवाएं बहुत तेज चलती हैं, ठीक है। साइक्लोन्स आर ऑलवेज अकम्पनीड बाई हैवी शावर्स, और साइक्लोन अपने साथ साथ बहुत बड़ी शावर्स भी होता है, मतलब बरसात भी बहुत तेज़ी से होता है, जिससे क्या होता है, मतलब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है, इससे लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वेस्ट बंगाल, ये सभी जो शहर हैं ये कोस्टल एरिया है, इसलिए यहाँ पे साइक्लोन यहाँ पे आता है और बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कोस्टल एरियाज, महाराष्ट्र एंड गुजरात आर वेरी प्रोन टू साइक्लोन। ये सभी एरियाज जो हैं समुद्र तटीय एरिया हैं और ये प्रोन टू साइक्लोन मतलब साइक्लोन के केंद्र हैं। प्रोन मतलब केंद्र, ठीक है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन आता है। साइक्लोन्स कैन बी प्रेडिक्टेड, सो लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड। साइक्लोन, चक्रवात जो होता है उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, इसलिए सो लॉस कैन बी, इसलिए लॉस को जो है मिनिमाइज किया जा सकता है, लॉस को कम किया जा सकता है। प्रिकॉशन, वी कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है, अफेक्ट ऑफ ए साइक्लोन। हम साइक्लोन से बचने के लिए फॉलोइंग जो नीचे की स्टेप्स हैं, सावधानियां उनको बरत करके साइक्लोन से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल इन द साइक्लोन प्रोन एरिया, ठीक है। अर्ली वार्निंग, जो कि वार्निंग पहले हो जाए, मतलब साइक्लोन आने से पहले सभी को वार्निंग हो जाए, ऐसी सिस्टम्स को साइक्लोन प्रोन एरिया में डेवलप करना चाहिए। लिसन टू द रेडियो एंड वॉच टेलीविज़न फॉर वेदर फोर्सेस एंड वार्निंग, ठीक है। लोगों को रेडियो को सुनना चाहिए एंड सुझाव को फॉलो करना चाहिए। मूव टू सेफर प्लेस बिफोर द साइक्लोन अराइव्स, ठीक है, मूव टू सेफर प्लेस पे पहुंच जाना चाहिए। साइक्लोन बिफोर द साइक्लोन अराइव, साइक्लोन के आने से पहले हमें सेफ जगह पर हो जाना चाहिए। ट्रीज एंड स्टोर फूड इन वाटर प्रूफ बैग्स फॉर इमरजेंसी, हमें फूड को स्टोर कर लेना चाहिए इमरजेंसी के लिए। डू नॉट गो नियर और इनटू द सी, समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एंड ट्री प्लांटेशन शुड बी एनकरेज, समुद्र तटीय इलाकों में ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, जो तेज चलने वाली हवाएं को रोक सके। वेल्कनोस, ठीक है, वेल्कनोस के बारे में जानते हैं। वेल्कनोस क्या है? वेल्कनो कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, अगर वेल्कनोस से भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। एन ओपनिंग और क्रैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सतह का
ओपनिंग, खुलना या फटना, इसको वोल्केनो कहा जाता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि उसमें से बहुत भारी मात्रा में मैग्मा निकलते हैं। ठीक है, एसेस, हॉट गैसेस, ये सभी चीज़ें निकलते हैं वोल्केनो से, जो हमारी पृथ्वी पर एकाएक निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा आसपास के एरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फेस मोल्टेन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ लावा एंड गैसेस इरप्ट फ्रॉम अ वोल्केनो थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड वेंट। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एस, बहुत बड़ी मात्रा में एस निकलते हैं। ठीक है, मोल्टेन रॉक इन द फॉर्म ऑफ लावा, मोल्टेन रॉक्स चट्टान लावा के रूप में निकलते हैं, पहाड़ टूट टूट करके लावा बन जाते हैं, और गैसेस बहुत ज़्यादा उसमें से निकलते हैं, तो इसको वेंट कहा जाता है। ठीक है, मैग्मा इज मेड अप ऑफ मोल्टेन रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ। मैग्मा इज मेड अप ऑफ मोल्टेन रॉक्स। मैग्मा डीप इनसाइड द, मैग्मा किसको कहते हैं? मैग्मा मोल्टेन रॉक्स, चट्टानों के चट्टान जब पृथ्वी के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो इनको मैग्मा कहते हैं। वोल्केनिक एरिया वाले वोल्केनो के अंदर जब ये दबे रहते हैं तो इसको मैग्मा कहा जाता है। व्हेन मैग्मा इरप्ट एंड कम्स ऑन द सरफेस, जब मैग्मा इरप्ट फटता है और ये जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो इसको लावा कहा जाता है। द फ्लोविंग लावा बर्न्स एवरीथिंग दैट कम ऑन इट्स वे। जलता हुआ जो लावा है, फ्लोइंग ऑफ लावा, इसके रास्ते में इसके आसपास जो भी चीज़ें आती हैं उसको वो जला देता है। इस द लावा कूल्स डाउन, जब ये लावा ठंडा हो जाता है, इट बिकम सॉलिड, और एक सॉलिड रॉक में, चट्टान में बदल जाता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये क्या होता है, एज मोर लावा एंड कूल्स।